दोस्तों नोट्स मजाक नहीं है, ये वो अमेजिंग टूल है जो तुम्हें एक टॉपर बनाती है। दोस्तों अगर तुम सही नोट्स बनाते हो ना तो 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर कर सकते हो। लेकिन अगर यही नोट्स तुम गलत तरीके से बना रहे हो, गलत नोट्स से पढ़ रहे हो, तो बिलीव मी बहुत हैवी लॉस होने वाला है। तो नोट्स बनाओ तो बेस्ट नोट्स बनाओ, टॉपर्स जैसा बनाओ, वरना मत बनाओ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बेस्ट तरीके वाली नोट्स को देखने वाले हैं। कुछ बेसिक मिस्टेक्स जो तुम्हें नोट्स बनाते वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपर्स कैसे नोट्स बनाते हैं, यानी कि बेस्ट नोट्स इस वीडियो के बाद तुम बनाना सीख लोगे, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि एक नोटबुक लेके बैठो और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे एक बार नोट कर लो। और जब तुम नोट्स बनाओ अगली बार तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना, क्योंकि होता क्या है कि जब भी तुम इस रिगार्डिंग कोई वीडियो देखते हो, स्टडी के रिगार्डिंग कोई टिप्स देख रहे हो या ऐसा कुछ देख रहे हो, तो होता क्या है कि वीडियो खत्म तो बात वहीं पे खत्म, फिर वो चीज़ें हमारे स्टडीज़ में इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। और इस कारण से तुम्हारा जो ये 10 मिनट होने वाला है, 5 मिनट होने वाला है, मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बनेगी, वो टाइम कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा। तो ज़रूर एक नोटबुक ले आओ और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक मिस्टेक्स की जो तुम्हें नोट्स बनाते वक्त बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों इन बेसिक मिस्टेक्स को समझने के लिए पहले हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि यार हम नोट्स बनाते क्यों हैं। भाई क्या काम है, क्यों बनाए नोट्स? किताब तो है ही भाई, इससे पढ़ लेते, बेस्ट है। दोस्त नोट्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि मान लो एक बार किताब पढ़ते हो तो तुम्हें उस किताब को पढ़ने में, किसी चैप्टर को पढ़ने में लेट्स से 3 आवर्स लगते हैं। तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि एक बार किताब पढ़ने में अगर हमें 3 आवर्स लगा है तो जब हम रिवीजन करें तो हमें वो टाइम ना लगे। होता क्या है कि एक बार हमने पढ़ा तो 3 आवर्स, 2 महीने बाद हम रिवाइज कर रहे हैं तो वापस से 3 आवर्स, एग्जाम टाइम में बैठ रहे हैं तो वापस से 3 आवर्स, और इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो बहुत बेस्ट तरीका ये है कि जब तुम एक बार पढ़ो तो उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, जिससे कि जब उस चैप्टर को तुम रिवाइज कर रहे हो तो 3 घंटे की जगह भाई 10 मिनट में चैप्टर हो जाए। और होता है, कोई बोलने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 10 मिनट में चैप्टर हो जाएगा, होता है। क्योंकि उस चैप्टर की जो डिफ़िकल्ट टर्म्स है, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, वो तुमने एक बार पढ़ के समझ लिए। अब उस चैप्टर को तुम ऊपर ऊपर से देख भी लोगे ना यार, तो भी वो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें पहले से हैं। ज़रूर थोड़ा सा हो सकता है कि दिमाग से निकल रहा हो या थोड़ा सा दिमाग से फेड आउट हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली दिमाग में है ही नहीं। तो चीज़ें हैं, उसे ऑलरेडी तुम एक बार देख लोगे तो सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। तो समझ रहे हो नोट बनाने का मोटिव क्या है हमारा, कि जब हम एक बार चैप्टर को पढ़ ले तो उसको वापस से पढ़ने में हमें 3 घंटे ना लगे। 3 घंटे अगर चैप्टर पढ़ने में लग रहे हैं तो उसे रिवाइज करने में 10 मिनट में लगे, ये हम नोट से कर सकते हैं। अगर तुम किताब से रिवाइज करते हो, थोड़ा जल्दी भी करने की कोशिश करते हो, तो बिलीव मी 2 घंटे लग ही जाते हैं। लेकिन नोट से करोगे तो मैक्सिमम आधा घंटे लगेंगे। मार्क माई वर्ड्स, मैक्सिमम आधा घंटे लगेंगे। और भाई इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है कि एग्ज़ाम टाइम में अगर तुम्हें 10 चैप्टर करने हैं तो एक दिन में वो 10 चैप्टर हो जाते हैं। लेकिन किताब से क्या मजाल है कि तुम 10 चैप्टर एक दिन में कर लो। तो दोस्त ये एक बेसिक मोटिव है जो हमारा नोट्स बनाने के पीछे होना चाहिए। अब जो तुम्हें बेसिक मिस्टेक्स नहीं करनी है वो पहला ये है कि भाई दूसरे के नोट्स से कभी नहीं पढ़ना है। हमेशा खुद से चैप्टर को पढ़ो और चैप्टर के पढ़ने के जस्ट बाद तुम्हें नोट्स तैयार करना है, राइट। चाहे वो कोई स्कूल हो, कोचिंग हो, कोई यूट्यूब चैनल हो, किसी के नोट पे भरोसा मत करो दोस्त। बेस्ट नोट्स वो है जो तुम खुद बना रहे हो। और ये बात फिजिक्स वाला सर ने, अलग पांडे सर ने खुद कही थी। और दोस्त साथ ही साथ फिजिक्स वाला चैनल पे एक रिसेंटली इंटरव्यू आउट हुआ था जहाँ पे एक स्टूडेंट जिसके जेईई मेंस में 99.91% मार्क्स आए थे, उसने भी यही कहा था कि चैप्टर को पढ़ने के जस्ट बाद उसने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो इस चीज़ को ज़रूर करो, खुद से नोट बनाओ और पढ़ने के जस्ट बाद एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। नाउ दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो मैंने लास्ट लाइन कही अभी, कि भाई उस आईआईटी टॉपर ने ये कहा था कि मैंने पढ़ने के जस्ट बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। जी हाँ, नोट्स हमेशा शॉर्ट बनाना है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि 10 पेज का चैप्टर है, 20 पेज के नोट्स। दोस्त मेरा मानना है कि 10 पेज का चैप्टर है तो 20 छोड़ो यार, 10 पेज का भी नोट नहीं होना चाहिए। क्योंकि नोट्स बनाने का हमारा मोटिव क्या था, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया कि मोटिव बस इतना है कि एक दिन में 10 चैप्टर कर पाऊँ, इतने छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। राइट लेंथ क्या होना चाहिए, तो राइट लेंथ मैं सजेस्ट करूँगा कि 10 पेज का चैप्टर है तो 2 से 3 पेजेस में नोट्स कवर कर लेने हैं। कैसे करने हैं, तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें लगता है उसे खुद के वर्ड्स में, बुकिश लैंग्वेज में लिखोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। खुद के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ओनली पॉइंट वाइज करके तुम्हें नोट्स बनाने हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके तुम चीज़ों को सीख लोगे। तो ये 2 बेसिक मिस्टेक थे जो तुम्हें इग्नोर करनी है। फर्स्ट कि किसी के और के नोट से नहीं पढ़ना है, खुद पढ़ना है और खुद नोट्स बनाने हैं। सेकंड कि लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं भैया, नोट्स हमारे छोटे होने चाहिए। 10 पेज का चैप्टर है तो 2 से 3 पेज का नोट्स होना चाहिए। नाउ दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो तुम्हें कवर करनी है, ध्यान रखना है नोट्स बनाते वक्त।
तो दोस्तों मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि जब भी तुम पढ़ने बैठो तो अपने साथ सिर्फ किताब लेके मत बैठो, हमेशा एक नोटबुक, एक रफ नोटबुक मैं कहूँगा, और एक पेन लेके बैठो। और तुम्हें लगता है कि जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट करते चलो। इसके दो बहुत तगड़े फ़ायदे हैं। पहला कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना रहता है। जिस चीज़ को तुम पढ़ रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट तुम्हें इस चीज़ को लिखना है तो ध्यान रहता है कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते भाई हम दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। तो ये चीज़ अगर तुम करोगे तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहेगा। नाउ दोस्तों सेकंड बेनिफिट क्या है इसका। फर्स्ट तो तुमने ये चीज़ कर लिया कि भाई चैप्टर खत्म हुआ, तुमने रफ नोट्स में सारे पॉइंट्स उस चैप्टर के रिगार्डिंग लिख लिए हैं। अब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन के साथ तुमने उस पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब तुम्हें उसी नोट्स के जरिए अपने फेयर नोटबुक में सारा नोट्स बनाना है। तो अब तुम क्या करोगे कि उस नोट को कॉपी करोगे अपने फेयर नोट्स में। इस टाइम पे तुम चेक कर लो कि यार कौन से पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम उसे काट सकते हो, उसे हटा दो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को उठा के अपनी नोटबुक में लिख लो। अब इसका एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि यार सुबह तुमने चैप्टर पढ़ा, उसे तुमने रफ नोटबुक में एक बार लिखा, और रात को मान लो तुम उस चैप्टर को फेयर करते हो अपने फेयर नोटबुक में, तो उस चैप्टर को एक दिन में तुमने 2 बार रिवाइज कर लिया है। देखो यार बहुत तगड़ा बेनिफिट है कि सिर्फ पढ़ा नहीं, तुमने 2 बार उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया विद इन अ डे। इस तरीके से तुम्हें करना है। देन एक चीज़ और यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि लिखते वक्त बहुत टाइम वेस्ट मत करना। कोई ज़रूरत नहीं है उन नोट्स को बहुत सुंदर तरीके से बनाने की, कोई 4 कलम को यूज़ करने की, नहीं, कोई 2 कलम ही यूज़ करो, ठीक है, 2 रंग का कलम है, थोड़ा क्लीन लिखो। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके कि भाई 3 घंटे में चैप्टर पढ़ रहे हैं, 4 घंटे में नोट्स बन रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने पे मेन फोकस रखो। नोट्स बस रिवीजन पर्पज़ के लिए है, क्या डिनर से पहले मैं 10 मिनट देख लूँ तो एक चैप्टर हो जाए, इस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों ये वो पॉइंट्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो तुम्हारे साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना था। बाकी दोस्तों एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यार जितना नोट्स बनाओगे ना, जितना नोट्स की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही बेहतर नोट्स बना पाओगे। क्योंकि नोट्स बनाना एक कला है, यूँ ही नहीं है भाई कि आज बैठे और आज से तुम्हारा बेस्ट नोट्स तैयार, नहीं। तो दोस्तों बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा कि नोट्स ज़रूर बनाना, ज़रूर बनाना। क्योंकि भाई ये दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 5-6 घंटे पढ़ के बहुत बड़ा कोई तीर मार लोगे तो तुम बहुत गलत हो मेरे दोस्त। हमें पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि पढ़ तो हम 5 घंटे ही रहे, 6 घंटे ही रहे, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो 15 घंटे 16 घंटे वाले स्टूडेंट से भी ज़्यादा होना चाहिए। और वो चीज़ें हम नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता भाई, स्मार्ट वर्क उसके साथ साथ लगाना पड़ता है। तो हार्ड वर्क तो करो ही, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। और ये नोट्स स्मार्ट वर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और बहुत स्ट्रांगली तुम्हें ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि नोट्स ज़रूर बनाओ। और बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल करने वाले हैं कि ये जो नोट्स तुमने इस वीडियो के थ्रू बनाना सीखा है, किस तरीके से नोट्स का मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकते हैं, किस तरीके से नोट्स से पढ़ें, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात करेंगे कि और क्या इसकी बेनिफिट्स है और क्या कुछ तुम इससे फ़ायदा ले सकते हो। सब कुछ अगले वीडियो में है। तो अगर तुम इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लो। साथ ही साथ दोस्तों मेरी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से तुम जाके देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा जाके चेक कर लो। हम मिलते हैं वहीं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।